वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एयर क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, जो हम लोग फिजिक्स का जो बेसिक्स था उसको बता रहे थे, और फिर हम लोग देखे थे जो बिहार बोर्ड क्लास 10 के अकॉर्डिंग हम लोगों को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना था, जिसमें हम लोग 5 चैप्टर को देखे थे। और फिर हम लोग इंट्रोडक्शन दिए थे, हम बताए थे जो आपको एयर क्लासेस में क्या विशेष मिलने वाला है, क्या खास मिलने वाला है। इसमें हम लोग देखे थे जो टॉपिक वाइज थ्योरी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पैनल नोट्स, पीडीएफ नोट्स, उसके बाद डीपीपी, उसके बाद डाउट क्लास, उनके बाद चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर जो था हम लोगों का प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें अब तक बिहार बोर्ड से कितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2011 से लेकर के 24 तक का हम लोग देख चुके थे। तो हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसको भी हम लोग देखे थे। जैसे फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लोगों को सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानना है, फिर प्रकाश स्रोत के बारे में जानना है। तो टोटल हम लोगों का यहाँ पे 11 टॉपिक है। 11 टॉपिक का हम लोग धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहला जो है प्रकाश, उसको देखते हैं। तो प्रकाश क्या है उसको समझना है पहले हम लोगों को। जैसे हम लोग अगर बोलेंगे जो हम अपनी डेली का जो लाइफ है, रूटीन है, तो उसकी जो शुरुआत करते हैं वो अगर हम लोग बोले तो प्रकाश से ही करते हैं। जब सुबह उठते हैं तो सुबह जब वर्ड सुबह जब आती है और जब हम लोग को समझ में आती है सुबह हुई, तो ये सुबह होना, इसका मतलब यही हम लोग देखते हैं जो सूरज की रोशनी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश, वो जब पृथ्वी तक पहुंचती है, हमारे घरों तक पहुंचती है, और तब हम लोग देखते हैं जो नहीं सुबह हो गई। इसका मतलब हम लोगों की दिन की जो शुरुआत जो होती है वो प्रकाश से ही होती है। तो हम लोग को प्रकाश कोई नई चीज नहीं है, हम लोग देख ही रहे हैं। जो आज के टाइम में हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं, नाइट के टाइम में बल्ब जलाते हैं, उनकी टॉर्च जलाते हैं, ये सब क्या है, प्रकाश के स्रोत है, इससे हम लोग को प्रकाश मिलती है। तो प्रकाश में हम लोगों को क्या क्या जानना है। सबसे पहले प्रकाश क्या है, तो हम लोग जानेंगे जो प्रकाश क्या है। ये जो प्रकाश है जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं, ये प्रकाश क्या है। तो देखो प्रकाश जो है, अगर हम लोग बोलेंगे तो ये किसी वस्तु को देखने का, या स्पष्ट रूप से बोलेंगे सीधे सीधे तौर पर, तो दृष्टि का एक साधन है, ये स्रोत है। मतलब प्रकाश के द्वारा ही हम लोग किसी चीज को देखते हैं। अब बात ये आती है, प्रकाश के द्वारा ही देखते हैं, क्या आंख का जरूरत नहीं है? आंख नहीं रहेगा प्रकाश ही देख लेंगे ना, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब देखने के लिए प्रकाश भी चाहिए और आंख भी चाहिए। अगर आंख है प्रकाश नहीं है तो भी नहीं देख पाएंगे, प्रकाश है आंख नहीं है तो भी नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब देखने के लिए प्रकाश और आंख दोनों का होना जरूरी है। जैसे हम लोग रात के टाइम में देखते हैं, हम लोग को आंख होता है नहीं, तो आंख है लेकिन फिर भी कहीं अंधेरे में चले जाए, हम लोग को कुछ नहीं दिखता है। फिर हम लोग बोलते हैं लाइट नहीं है, बल्ब जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, लैंप जलाते हैं। नहीं तो आज के टाइम में तो वो टॉर्च लैंप तो अब दूर हो गया, अब तो वो मोबाइल का फ्लैश लाइट तुरंत ऑन करते हैं, उनके बाद फिर हम लोग बाकी सब काम करने लग जाते हैं। हाँ, अभी के टाइम में तो एक कॉमन बच्चों का ना वो होमवर्क वगैरह ना करने का एक बहुत बड़ा रीजन बन गया है, कारण बन गया। क्या, जो जब लाइट नहीं होती है तो हम लोग बोलते हैं सर आज लाइट नहीं थी ना, वो होमवर्क नहीं कर पाए। मतलब यहाँ पे समझ में आ रही बात, ये लाइट कितना जरूरी है। वो ये नहीं कह रहा है जो आंख नहीं था, लाइट नहीं थी, तो इसका मतलब आंख आपके पास रहने के बावजूद भी बच्चे होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आंख काफी नहीं है, इसके लिए हमको प्रकाश भी चाहिए। अब बात ये समझ में आई, जो प्रकाश तो साधन है, किसका साधन है? दृष्टि का। दृष्टि बोले तो देखने का। जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो देखने के लिए साधन है, ये स्रोत है ये। लेकिन अब बात यह है, ये प्रकाश होता क्या है, ये कैसे बना है?
तो देखिए प्रकाश के बारे में बहुत दिनों तक एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा था, प्रकाश क्या है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आए इस बीच बीच में, किन वैज्ञानिकों का कुछ और कहना था, किन का कुछ और कहना था। तो हम लोग देखते हैं कुछ कुछ जो महान वैज्ञानिक गुजरे हैं उनका प्रकाश के प्रति क्या थॉट था, क्या सोच था, उन्हें प्रकाश को क्या कहा। तो सबसे पहले हम लोग फिर से वही महान वैज्ञानिक न्यूटन का नाम लेते हैं, जिसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के फादर बोले थे। याद है कि नहीं को? ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स का जो ये फादर है न्यूटन, चलिए उनसे जानते हैं उनका क्या मानना था। उनका मानना था जो प्रकाश जो है ना वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कण, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल। प्रकाश जो है ये कण है, यानी पार्टिकल है। बहुत छोटे छोटे कण, जैसे हम लोग नहीं देखते हैं वो छोटे छोटे बालू का कण होता है जो हम लोग दिखता है, उससे भी छोटा छोटा कण। उनका कहना था जो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाया। लेकिन इसमें भी बहुत दिनों तक कंफ्यूजन रहा, क्योंकि इसमें रुकावट डालने के लिए एक दूसरा वैज्ञानिक जिसका नाम है हाइजन। इसने सबसे पहले न्यूटन से क्वेश्चन किया, भाई प्रकाश अगर कण है तो जब हम लोग किसी शीशा से, किसी कांच से होकर के प्रकाश को जलाते हैं तो वो तो आर पार हो रहा है, जबकि बालू के कण को फेंकिए क्या शीशा को पार करके छेद करके ऊपर चले, उस पार चले आएगा? नहीं आएगा। लेकिन न्यूटन के अकॉर्डिंग कण है। तो यहां से जब इसने कहा जो अगर हम लोग किसी माध्यम देखते हैं, जो अगर कोई कांच है, ग्लास है, शीशा है, उससे होकर के हम लोग जब टॉर्च जलाते हैं तो रोशनी उस पार से उस पार तो जा रही है। इसका मतलब अगर कण होता तो नहीं जाता भाई, जाहिर सी बात है। जैसे हम लोग धूलकण से बचने के लिए क्या कर लेते हैं, दुकान में या फिर घर पर शीशा लगा देते हैं ताकि वो धुंध का जो 10 पार्टिकल अंदर ना आए। तो वही पार्टिकल, वही तो कण है। अब अगर कण अंदर नहीं आता तो फिर रोशनी कैसे अंदर आ रही है? धूलकण बाहर जा रही है और रोशनी अंदर आ रही है। इसका मतलब इनका जो क्वेश्चन था, इनका जो ये मानना था, जो ये न्यूटन के द्वारा कहा गया है, जो ये वर्ड है जो कण, ये गलत है। अब न्यूटन साहब इसको बोलिए, बताइए आपका क्या मानना है, आपके हिसाब से क्या है? तो उसने कहा क्या? उसने कहा जो ये कण नहीं है, ये तरंग है, तरंग, जिसको हम लोग वेव बोलते हैं। का वेव है? हाँ वेव है। कैसा वेव? कहा जैसे ध्वनि आवाज वेव है, उसी तरह से ये भी वेव है। कहा ठीक है। उसने कहा जो हम लोग जानते हैं ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। मतलब जहां पे हवा है वही हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पे हवा ना हो, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं अंतरिक्ष में हवा नहीं है, वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे भी तो आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नियम है जो तरंग, यानी जिसको ध्वनि तरंग हम लोग फिलहाल जानते हैं, क्योंकि उस समय तक ध्वनि तरंग का ही खोज हुआ था। तो ध्वनि तरंग को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम चाहिए होता है, लेकिन यहां तो माध्यम है नहीं, यहां तो माध्यम है नहीं। कहां पे? अंतरिक्ष में माध्यम, अंतरिक्ष में माध्यम नहीं है, ध्वनि बोल रहे हैं, आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अंतरिक्ष से होकर के सूरज की रोशनी तो पृथ्वी पर पहुंच रही है, क्योंकि सूरज तो अंतरिक्ष से ऊपर है। तो वहां से सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच रही है, और इस बीच में क्या है? अंतरिक्ष है, वैक्यूम है, निर्वात है, जहां हवा है ही नहीं, और वहां भी क्या हो रही है? जो प्रकाश पहुंच रही है। बात कंफ्यूजन था। इनके भी जो थाउट था तरंग कण, इसमें भी कुछ डाउट था, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। उसके बाद ये हाइजन के अकॉर्डिंग जो तरंग था इसमें भी क्लियर नहीं हो रहा था, कुछ चीजें वहां भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ चीजें यहां तक समझ में आ रहा था। तो इन दोनों के भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ रह गया। हालांकि ये हाइजन तो आगे के क्लास में हम लोग को पढ़ना है। इसने कहा गया था जो अंतरिक्ष में भी एक माध्यम है, उसने कहा क्या? एक हाइपोथेटिकल माध्यम है, मतलब ऐसा माध्यम है जो है जरूर लेकिन दिख नहीं रहा है। कौन सा माध्यम है? कहा इथर का। न्यूटन ने कहा ठीक है, बात आप बोल रहे हैं सही है, मानेंगे, लेकिन हमको आप प्रूफ करके दिखाइए। अगर प्रूफ कर दीजिएगा जो वहां पे भी एक माध्यम है, अंतरिक्ष में भी है, वहां पे एक माध्यम है, तो हम लोग मान जाएंगे। लेकिन हाइजन इस माध्यम को प्रूफ नहीं कर पाया, इस वजह से ये कंफ्यूजन चलता रहा। फिर एक वैज्ञानिक आता है जिनका नाम है डी ब्रोगली, ध्यान देंगे, डी ब्रोगली।
इसने सबसे पहले न्यूटन और हाइजन दोनों के कॉन्सेप्ट का अच्छे से अध्ययन किया और फिर उसने बताया जो प्रकाश क्या है, तो उसने कहा क्या, जो दोनों, उसमें कण का भी कुछ विशेषता, कुछ गुण है और कुछ तरंग का भी गुण है। और सबसे पहली बार डी ब्रोगली ने ही कहा था जो इसमें डबल नेचर है। कह रहा क्या, डबल नेचर है। डबल नेचर, डबल नेचर बोले तो कण का और तरंग का दोनों तरह की प्रकृति पाई जाती है, जिसको कहा जाता है द्वैत प्रकृति, डबल नेचर। लेकिन डी ब्रोगली ने भी इसको प्रूफ नहीं कर पाया। उसके बाद दुनिया के महान वैज्ञानिक समझे जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन की बारी है। उसने सबसे पहली बार डबल नेचर ऑफ लाइट को प्रूफ किया। छोटा सा एग्जांपल भी हम समझ सकते हैं, डेली लाइफ का कुछ भी एग्जांपल उसमें आया, उसने दिया, इससे भी समझ। जैसे हम लोग आपके अगल बगल में कहीं वो एग्जॉस्ट फैन या जो फैन है वो चल रहा होगा, उसको ध्यान से देखिए आप। अगर वहां पे वो पंख घूम रही है, लेकिन आपको चलती हुई वो घूमती हुई पंखा को देख करके ये बताना है जो उसमें कितना पंख लगा हुआ है, उसमें कितना देना है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई 3 है, 4 है, 2 है। अगर पहले आपने उसको नहीं देखा था, हम पहले देख लेते, पंखा में तो 3 होता ही, हाँ पंखा में 3 होता ही है, तो 3 बोलना ही है। अरे भाई कभी कभी 4 भी होता है, कभी 5 भी होता है, आपको देखना नहीं है पहले जो कितना है। लेकिन अगर उस पर गौर कीजिएगा आप, तो आपको समझ में आएगा जो वहां पे पंख होने के बावजूद भी उसकी दूसरी तरफ और कोई चीज है, उसको अगर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा तो वो दिखाई दे रहा है। मतलब स्पष्ट रूप से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहां पे कह दिया जो प्रत्येक पदार्थ में कण का गुण होता है, सॉरी प्रकाश में कण का गुण होता है, लेकिन इसकी स्पीड काफी अधिक होने के कारण कहा जाए क्या, जो अब तक इसकी स्पीड कितना है, तो कहा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, बहुत ज्यादा है। कह रहा है क्या, एक्चुअल में प्रकाश तो कण ही है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें तरंग का गुण आ जाता है, तरंग की विशेषता आ जाती है, इसलिए ये तरंग के जैसा काम करता है। एग्जाम्पल में जैसे हम बताएं, जो एक पंखा, उसमें जो वो डेना पंख जो घूम रही है, तो बहुत ज्यादा स्पीड होते होते धीरे धीरे क्या करेगा, वो पंख देखना ही बंद कर जाएगा। इसका मतलब सेम उसी तरह से है, जब कोई पार्टिकल काफी तेज स्पीड से चलेगा, काफी अधिक स्पीड से चलेगा, चाहे हम ही है, अगर बहुत ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो उसमें धीरे धीरे क्या आ जाएगा, जो तरंग का यानी वेव का नेचर आ जाएगा। लेकिन हम लोगों का मास जो है बहुत ज्यादा है, जो प्रकाश का कण है उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा होने के कारण हम लोग दिखते हैं, लेकिन प्रकाश का कण बहुत छोटा है, इस वजह से जब उसमें तरंग की प्रवृत्ति आ जाती है तो वो नहीं दिखता है। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया जो प्रकाश में डबल नेचर पाया जाता है। डबल नेचर पाया जाता है कौन सा, तो कण का और तरंग का दोनों प्रकृति पाई जाती है, इस वजह से इसको द्वैत प्रकृति कहा जाता है। बाद में इसका नाम फोटोन दिया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बंडल, उसका नाम दिया गया। अब बात जो था यहाँ पे हाइजन का, जो हाइजन ने कहा था जो यहां से जो प्रकाश की किरण जो पार हो रही है तो वेव है, तो बाद में जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की, तो फिर पता चला जो प्रकाश तो तरंग है, वेव है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जब प्रकाश की किरण सूरज से हमारे यहाँ पे यानी पृथ्वी तक पहुंचती है, तो बीच में अंतरिक्ष है, यहाँ पे वैक्यूम है, निर्वात है, फिर भी पहुंच रही है। इसका मतलब प्रकाश जो है वेव है, लेकिन कौन सा वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, लेकिन हम सारा पॉइंट टू पॉइंट लिख दिए हैं, आप लोग यहां से भी देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग को देखना है
प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया इस चीज को। सर आइजक न्यूटन के अनुसार प्रकाश बहुत छोटा अदृश्य कण है, छोटा छोटा कण है जिसको हम लोग को दिख नहीं रहा है। उसके बाद हम लोग देखे हाइजन के अनुसार प्रकाश ध्वनि तरंगों जैसा ही एक तरंग है, बताए थे वेव मेजर बोल रहा था। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन और डी ब्रोगली ने सबसे पहले कण और तरंग दोनों तरह का गुण कहा। उसने कहा गया कि प्रकाश में तरंग और कण दोनों तरह का गुण होता है, इसलिए इस प्रकाश को द्वैत प्रकृति यानी डबल नेचर होता है, इसने स्पष्ट किया। फिर कहा गया जो प्रकाश के डबल प्रकृति के कारण इसका नाम क्या दिया गया, फोटोन, जिसको कहा था पैकेट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बंडल, गुच्छा। ठीक, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंग को कहीं पे किसी भी माध्यम में जाने के लिए, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब उसको मीडियम नहीं चाहिए। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और ये जो सबसे अधिक होती है वो निर्वात में। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, उसके बाद माध्यम आते जाएगा, अलग अलग माध्यम के हिसाब से अलग अलग होगा, फिर हम लोग उसको अपवर्तन में पढ़ेंगे। हर एक माध्यम का अपवर्तनांक होता है और अपवर्तनांक के हिसाब से प्रकाश का स्पीड माध्यम में घटता या बढ़ता है। देखिए यहां से एक क्वेश्चन पूछ चुका है 2017 में, कंपार्टमेंटल में पूछा है। उसके बाद प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन था, लोहा, उसके बाद वो कांच, अलग अलग तरह का ऑप्शन था, लेकिन आपको दिमाग में रखना है जो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहां पे होती है, स्पीड कहां पे होती है, निर्वात में। निर्वात बोले तो वैक्यूम में। उसके बाद ये 2020 में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करती है, 2 बार पूछा है, 2017 में, 2018 में, बिहार बोर्ड में ये पूछा हुआ है। हम लोग बताए थे जब बिहार बोर्ड के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ इंपॉर्टेंट है। अब नहीं जो हाँ ऐसा पूछा हुआ नहीं है तो ये क्वेश्चन में नहीं आ रहा, पढ़ना थोड़ी ना, जो यहाँ पे डेट लिख दी उसी को पढ़ना है, नहीं। पिछले बार भी जब ये सब नहीं भी पूछा गया था तब भी नोट्स में था, ये पढ़ाया हुआ था, फिर भी पूछा गया। अब ये नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये पूछा जाए, नेक्स्ट टाइम ये पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबको रिवीजन करना है, सबको नोट्स करना है और सबको याद करना है। तो प्रकाश का हमेशा सरल रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है, इसको समझते हैं। प्रकाश जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं, देखते हैं हम लोग सीधा टॉर्च जलाएंगे, रोशनी सीधा सीधा जाएगा, ऐसा होगा। चलो भाई हम लोग को इधर देखना है, पीछे साइड घूम करके, तो टॉर्च उधर जलाएंगे और दिखेगा इधर का, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में निकलती है और सीधे सीधे जाती है, चाहे वो सोर्स अलग अलग हो, अलग अलग सोर्स के हिसाब से उसको अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जानना है जो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में, एक सीधी रेखा प्रकाश निकलेगी किसी सोर्स से और वो फिर सीधे सीधे जाएगी, है ना। अब ऐसा नहीं जो हाँ प्रकाश सर ऐसे करके जा रही है, इस टाइप से नहीं होगा, है ना, ये नहीं होना है। तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में गमन करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इनको नोट्स करना है, नोट डाउन कर लीजिए इनको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर